गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हो चुकी है 6 दिसंबर और आज है मेरे टारगेट का डे 2। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली आजकल मैंने नया जो टारगेट बनाया है 2 दिन से, तो मैं जो साइकोलॉजी है वो पढ़ने लग गई हूँ सुबह। और साइकोलॉजी को आराम से मैं टाइम दे रही हूँ 2 या 3 घंटे। उसका मतलब रीज़न यही है कि मुझे साइकोलॉजी पढ़े हुए 2-3 साल हो चुके हैं। मतलब मैंने 2022 में 21 में रीट का एग्ज़ाम दिया था, फिर उसके 2022 में रीट का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी। तो आराम से 1-2 साल हो चुके हैं। तो इस पे वापस पकड़ बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो करने ही पड़ेंगे। अब मैंने थ्योरी पढ़ी तो थी। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट अपनी बात को मैं यहीं पे रोकती हूँ। ये है एनसीईआरटी की बुक्स, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है। और ये बुक्स यहाँ पे मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है थोड़ा-थोड़ा एनसीईआरटी भी शुरू कर दूँ पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। यदि हम टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आज मतलब तीनों ही जो बुक थी उनके 3-3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ बहुत अच्छी लाइन मैं आपको बताती हूँ कि किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो मेहनत से अच्छा विकल्प और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं अपनी बात को वापस से कंटिन्यू करती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मैं आपको कहना चाहूँगी थ्योरी पढ़ें हम, तो थ्योरी पढ़ने के बाद में चाहे उसी दिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करें, लेकिन थ्योरी, मेरा तो ये सीन रहता है कि मैं एक बार में पूरी थ्योरी पढ़ डालती हूँ और फिर जैसे मैराथन क्लासें लगती है ना ऑनलाइन, वैसे मैं ऑब्जेक्टिव की सेल्फ स्टडी से मैराथन क्लासें लगाती हूँ। बस मेरा यही सीन रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ी मेरा कंप्लीट हो चुका है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने मैंने चैप्टर्स पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सीटेट वाली बुक्स मैं पढ़ रही हूँ और ये एक ही बुक थी मेरे पास में जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तब लाई थी मैं। उसके अलावा कोई बुक नहीं लाई हूँ मैं। और सीटेट की ऑब्जेक्टिव बुक ज़रूर लेके आई हूँ मैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, जो कि हमारे हर टीचिंग एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ये नहीं कि सीटेट में ही काम आएगी वो तो हम जो भी टीचिंग से एग्ज़ाम से रिलेटेड हम तैयारी करते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो सब में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है वो काम आते हैं। तो वो बुक लेके आई थी, बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ी थी। मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगी कितने की वो बुक थी और कितने उसमें मॉडल टेस्ट पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स कितने हैं, कौन-कौन सी साल के हैं, वो आपको कल बताऊँगी मैं कल वाले व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैंने आज पॉलिटी की क्लास ली थी ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ली थी वो इसलिए ली थी मैंने, ताकि मेरी जो एनसीईआरटी मैंने आज पढ़ी थी वो क्लियर हो जाए मेरे सारे क्वेश्चंस। और बहुत ही अच्छी क्लास थी वो, मुझे मतलब 2.5-3 घंटे लग गए थे लेने में और स्पीड में करके देखा था मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छी क्लास थी वो। और हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो उससे ज़रूर क्लियर होंगे। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजी है या फिर कोई भी हमारी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से उसे अगर हम टाइम देते हैं, तो हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है और हर एक सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ मजबूत हो सकती है। तो मैं रीट वाले उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार अपना पेपर देंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं किसी भी सब्जेक्ट से। अगर हर एक सब्जेक्ट को हम हर दिन 2 या 3 घंटे देते हैं, तो हमारा रीट जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा और आपका रीट जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा टाइम दीजिए और जिनको साइकोलॉजी से डर लगता है, उसे आप मॉर्निंग में पढ़िए। साइकोलॉजी से मॉर्निंग पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उससे हमारा माइंड भी बहुत अच्छा रहता है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। मुझे तो साइकोलॉजी सुबह पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, तो 2-3 घंटे सुबह ज़रूर देती हूँ साइकोलॉजी की बुक को। और जैसे-जैसे मेरे चैप्टर क्लियर होते जाएँगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँगे, तो मैं इसका टाइमिंग कम कर दूँगी और किसी और सब्जेक्ट का बढ़ा दूँगी। तो बस यही ऐसा ही है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बस मैं तो यही मानती हूँ कि हमें सब्जेक्ट को टाइमिंग देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको कहना चाहूँगी, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल डेली यूँ ही जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए और बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।